ओम शांति। आज बाबा के 11 जून के महावाक्य हैं। बाबा कह रहे हैं, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बात के सिवाय और कोई याद न आए। और बाबा ने पूरी मुरली में यह भी कहा है कि याद से ही क्या होंगे, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारे जितने भी पाप कर्म है वह सारे भस्म हो जाएंगे। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें भगवान ने दी है कि हम अगर भगवान को याद करें तो हमारे जो भी जाने अनजाने में विकर्म हुए हैं वह खत्म हो जाएंगे। और उसके लिए कहा गया है कि हर पल हर सेकंड हमें भगवान की याद आए, भगवान की स्मृति हमें बनी रहे। तो हम ऐसा क्या करें, है ना, हम ऐसा क्या करें जिससे हमें भगवान की याद निरंतर और स्वतः बनी रहे। तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि लोग हमें हर पल हर सेकंड याद करें। देखो ये तो कितनी गहरी बात है। आप बोल रहे होंगे भाई जी यह क्या बात कह रहे हैं, क्योंकि बाबा मुरली में दोनों पॉइंट बताता है। मन में कहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो लोग आपको बहुत गहराई से याद करें तो आपको बाबा की याद भी गहराई से रहेगी। अगर लोग आपको भी याद नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको बाप की याद भी नहीं रह रही है। अच्छा, तो लोग आपको याद करें इसका अर्थ क्या है कि लोग अपनी दुख अशांति परेशानी समय पीड़ा के लिए जो भक्त आत्माएं हैं उनकी बात कह रहा हूँ। अगर भक्त आत्माएं हैं, सारी तो भक्त आत्माएं ही हैं और बाबा के बच्चे तो कम ही है। वो भक्त आत्माएं दुख पीड़ा है तो तुरंत किसको याद करें, आपको याद करें। वो गली में रहता है बाबा का लाडला बच्चा, वो फरिश्ता रहता है। फरिश्ता यानी क्या है, जब हम कहते हैं किसी की अनजान में भी व्यक्ति की किसी की मदद कर देते हैं, रोड पे बैठा या कहीं जा रहे हैं तो वो व्यक्ति क्या कहता है, यार वो एक फरिश्ता बनकर मेरे जीवन में आया और मेरी मदद करके चला गया। तो सही मायने में आप देखो कि आप फरिश्ता कहाँ तक बने हो। फरिश्ता बनने का अर्थ ही तो यह है ना, वो लाइट का शरीर बन गया तो फरिश्ता थोड़ी बन गए। फरिश्ता का अर्थ है कि तुम किसी के जीवन में, तुम्हारी भक्त आत्माओं के जीवन में जो उनके धन की दुख पीड़ा है, परिवार की जो पीड़ाएं हैं उनको आप दूर कर पाओ, उनकी शुद्ध मनोकामनाओं को पूरा कर पाओ, तब आप फरिश्ता कहलाओगे, है ना। तो वो पावर तो आपके अंदर है ही। और जब आप लोगों के दुख दर्द और परेशानियों को दूर करेंगे तो लोगों की लाइन आपके पास लगेगी। आपकी यादगार है ना मंदिर, वहां पर भी तो लाइन लगती ही जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको लोगों की दुख अशांति को दूर करना है। और अभी तो आपको रीति भी समझ में आ रही है। पहले तो एक बहाना था कि हम दुख अशांति पीड़ा को कैसे दूर करें, अभी तो आपको प्रोसेस पता चल रहा है। यहाँ पर वह विधियां समझ में आ रही है जिससे आप सबकी दुख और पीड़ा को दूर कर सकते हो। तो आज जो बाबा कह रहे हैं, एक बाबा की याद रहे, तो आपको फरिश्तापन का अनुभव करना है। आपको पूर्वज आत्मा का जो है वह आपको अनुभव करना है। तो इस अनुभव का ही आज हम प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे, जिससे फिर आपको बाबा की याद स्वतः ही रहने लगेगी। क्यों रहने लगेगी, क्योंकि आप आत्मा जो ओके बोलती है, मन का जो सजेशन हम आत्मा को देते हैं, आत्मा हर एक काम कर लेती है, आत्मा हर पावरफुल से पावरफुल काम कर लेती है। लेकिन इसके साथ में हमें स्मृति किस बात की है कि आत्मा में जो पावर दी है, आत्मा में जो शक्तियां हैं इतनी सारी, वो देने वाला कौन है, वह तो परमात्मा ही है ना। तो जब हम किसी के द्वारा दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं लोगों की भलाई के लिए, तो फिर क्या होता है, हमें उस परमात्मा की याद तो स्वतः ही रहेगी। अगर आप भगवान के द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हो तो भला भगवान की याद कैसे आएगी।
अभी तो ऐसा ही लगता है ना, कोई दुखी है उसकी मदद करे तो बाबा करवा रहा है, बाबा ने वह पावर दी है। तो थोड़ा जो हम इसको गहराई से समझेंगे कि आप हमेशा एक बाबा सोमान देता है। सोमान क्या देता है कि कभी बोलता है मैं शक्तिशाली हूँ, यूज करो, मैं संतुष्ट हूँ, यूज करो, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ। तो एक्चुअल में उसका अर्थ क्या है सोमान का? तो कई सारे बच्चे कई समय से रटते गए मन में कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर, लेकिन मन तो मानने को तैयार नहीं हुआ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, है ना। तो रटने से कुछ फायदा नहीं हुआ और अनुभव नहीं हुआ तो वो प्रैक्टिकल भी नहीं हो पाया। तो सोमान का अभ्यास का अर्थ क्या है कि आज अगर मेरे को कोई बोले कि भगवान ने बोला तू मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो मेरे मन ने क्या बोला है, मेरा मन अपने आप से बात करके क्या बोल रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो मुझे पता है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 1% डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है? क्योंकि मेरे पीछे जो आत्मा खड़ी है उसको मैं कोई भी काम दूंगा तो वह काम कर देगी मेरे लिए। मैं कोई भी सजेशन अगर आत्मा को दूंगा तो वो आत्मा मेरा काम कर देगी। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ या नहीं हुआ है? आपका मन मास्टर सर्वशक्तिवान हुआ या नहीं हुआ? आप संतुष्ट हुए कि नहीं हुए? जब आपकी आत्मा सारी इच्छाओं को पूरी करने की ताकत रखती है तो आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? है तो इस तरीके से सोमान्य अनुभवी मूर्त बनने का अर्थ जो बाबा बताते हैं, और जैसे भी किसी के पीछे प्रधानमंत्री खड़ा है और कोई नौकरी का काम है, कोई दूसरा काम है, तो कितना पावरफुल से तरीके से कहता है कि प्रधानमंत्री उसका रिश्तेदार है, अरे मैं तो पावरफुल, बताओ ना कौन सा काम करना है। तो वो इंसान नहीं बोल रहा है पावरफुल है, उसके पीछे जो पावर खड़ी है, उसके पीछे जो बैकग्राउंड में उसका जो रिलेशन है बड़े बड़े लोगों से, इसलिए वो बोलता है। तो हमारे पास कौन सा पावरफुल चीज हमारे पीछे खड़ी है? तो हमारे पीछे खड़ी है हमारी आत्मा, है ना। आत्मा के पास वो बहुत समान आत्मा है, उसके पास बहुत पावरफुल चीजें पड़ी हैं। तो अभी आप मन का अभ्यास भी दिन में ऐसा कर सकते हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करने की जरूरत नहीं है। मन तो वैसे पावरफुल ओरिजिनल स्थिति का हम अनुभव कर रहे हैं ना, कि मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। उसको थोड़ा हम और पावरफुल स्थिति में अनुभव करेंगे, क्योंकि अगर हम फरिश्ता बनते हैं और पूज्य स्वरूप बनते हैं तो बाबा ने कहा ना कि एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, तो फिर बाबा की ही याद रहेगी। क्योंकि हम फरिश्ता बन करके और पूर्वज आत्मा यानी पूज्य स्वरूप वाली आत्मा, जो हमारा देवी देवता वाला स्वरूप है, पूज्य जो स्वरूप है, जो मंदिरों में हमें लोग पूछते हैं, वह स्वरूप का अगर हम अनुभव कर लेंगे तो फिर हमें क्या होगा, हमें भगवान की याद स्वतः ही रहने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने के लिए। तो अभी तक क्या गलत समझा, इस बात को बहुत ध्यान से और गहराई से समझना है। अभी मैं क्या हूँ? शरीर हूँ, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ, किसी फंक्शन में गया तो सभी लोग मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे थे स्टेज पे, कोई बोले मैं भी खिंचवाऊंगा, कोई बोले मैं भी खिंचवाऊंगा, तो 8-10 लोग आ गए मेरे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अब मैं तो शरीर हूँ, है ना, शरीर में बसी हुई आत्मा अलग है, पर अभी तो शरीर हूँ, तो इस शरीर के साथ कितने लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मेरी आत्मा अगर इस शरीर से निकल जाए तो क्या बोलेंगे इसको लोग? बोलेंगे। अब मेरे साथ कोई फोटो खिंचवाना पसंद करेगा? कोई फोटो खिंचवाएगा? इवन अगर मैं बोलता बोलता स्टेज के फंक्शन पे मेरा शरीर छूट गया तो घर पे भी कोई जाएगा तो घर वाले लोग बोलेंगे पहले कपड़े सहित तू ना, फिर आ बाहर। तो क्या हुआ इसका अर्थ? कि पूरी दुनिया में हिंदू मरे, मुस्लिम मरे, सिख मरे, वो तो सत्य है ना कि वो बूढ़ी है। तो अभी हम क्या है, क्या अभ्यास हमारा होना चाहिए कि हम जीते जी यह अनुभव कर ले कि यह एक बूढ़ी है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, ये बॉडी है और मैं आत्मा अंदर हूँ। और जीते जी जब हम अभ्यास करते हैं तो फरिश्ता बनते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या हुई, हम बॉडी समझ ही नहीं पा रहे हैं, और समझ नहीं पा रहे हैं इसका कारण एक ही है, क्योंकि हमें डर लगता है अगर शरीर छूट गया तो मैं देखूंगा कैसे, मैं बात कैसे करूंगा, मैं सुनूंगा कैसे, मैं फीलिंग कैसे करूंगा। तो ये जो मन की मान्यता है,
मन ने जो झूठ मान रखा है, जिसकी वजह से वो आत्मा को जो सजेशन देना चाहिए कि मैं फरिश्ता आत्मा हूँ, वह पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ नहीं देता है। अगर आपको बोलूं चलो भी आप फरिश्ता बन जाओ, आपका शरीर छूट जाए, आपकी बॉडी बन जाए, तो आपको डर लगेगा, अंदर से डर है ना, आप बनना ही नहीं चाहते हो। एक्चुअली मन सजेशन ही आत्मा को डरा डरा सा दे रहा है, मैं फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ। और तुरंत कोई कह दे चल भाई फरिश्ता तेरा शरीर छूटने का टाइम आ गया, तो डर जाएगा वो शरीर अभी के। तो हमें वो डर कैसे, डर खत्म होगा तो हम उसी समय फरिश्ता बन चुके होंगे। तो फरिश्ते की विशेषता मैंने आपको पहले भी बताई थी। फरिश्ता बनने में बहुत फायदा है। फरिश्ता बनने में बेनिफिट क्या है कि मैं मेरी कर्मेंद्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय जो अंदर है, जो वो फरिश्ता, मैंने बताया कि जहां मन जाता है वहां मेरी कर्मेंद्रिय भी जाती है। जो इसका अभ्यास करता है वही फरिश्ता आत्मा बन पाता है। तो जैसे ही मैं अनुभव करता हूं कि मेरा मन जहां जाता है, मेरी कर्मेंद्रिय वहां जाती है, मेरा लाइट का शरीर वहां जा रहा है, तो मेरी कर्मेंद्रिय में इतनी पावर है, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों में इतनी ताकत है कि मैं दूर से भी दूर अमेरिका की घटना को भी मैं देख पा रहा हूँ। मेरे कान इतने तेज हैं कि मैं ब्रह्मांड की और दूसरों की भी आवाजों को सुन पा रहा हूँ। मेरे कान इतने पावरफुल है, आपकी भी सूक्ष्म कर्मेंद्रिय इतनी पावरफुल है कि आप परम धाम में बाबा की आवाज को भी सुन पाते हो। बाबा आपकी आवाज को वहां बैठकर सुन लेता है। हमारी आवाज सुनकर ही तो परमात्मा परम धाम से नीचे आया। जब परम धाम में बैठकर बाबा हम आत्माओं की आवाज को सुन लेता है, तो हम फरिश्ता आत्माएं भी इतनी पावरफुल है, हमारी कर्मेंद्रियों की शक्ति इतनी असीमित है कि आप आत्मा परम धाम की आवाज में बाबा की आवाज को भी सुन पाते हो। आपकी सूक्ष्म करेंगे, सूक्ष्म आंखें इतनी तेज है कि एक ही समय में पूरी पृथ्वी तो छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड के असंख्य तारों को आप देख पाते हो। आपके अंदर फीलिंग करने की इतनी क्षमता है, आप इतना फील कर पाते हो। फील के अंदर बहुत गहरी बात है। आपने एक गलत फहमी कौन सी पाल रखी है कि सिर्फ मैं अपनी ही फीलिंग को एक समय में फील कर पाता हूं, यानी आपके हाथ में दर्द है तो आप वही फील कर पाते हो। नहीं, बाबा हजारों करोड़ों आत्माओं की फीलिंग को एक साथ फील कर लेता है और उसी अनुसार रिटर्न जवाब देता है। कितनी गहरी बात है। एक हॉस्पिटल में पड़ी हुई दुखी आत्माओं को फील कर लेता है, एक बाबा से जो मीठी मीठी बातें करता है उनको फील कर लेता है बाबा। एक साथ कितनी आत्माओं की फीलिंग को वो फील कर लेता है। तो जब आप बाप समान आत्माएं बनने जा रही हो, भगवान की प्यारी आत्माएं बनने वाली हो, तो आपको यह महसूस होना चाहिए, आपको आपकी आत्मा की शक्ति का अनुभव होना चाहिए। आपने आज तक मन से आत्मा को राइट सजेशन दिया ही नहीं। आपने बस यही कहा ये शरीर छूट गया तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। आपने यही बताया कि मैं खाली अपनी फीलिंग कर पाता हूँ, और इसी वजह से तुम्हें संसार की, विश्व की दुखी आत्माओं की फीलिंग का अनुभव नहीं हो पाता है, तुम्हें उनकी पीड़ा का अनुभव नहीं हो पाता है। जब तुम आत्मा को राइट सजेशन दोगे कि मैं फरिश्ता आत्मा एक समय में सारे विश्व की आत्माओं की फीलिंग को अनुभव कर सकता हूँ, सबकी फीलिंग को अनुभव कर सकता हूँ, उसी समय तुम्हारे अंदर की अलौकिक शक्तियां, दिव्य शक्तियां जागृत होने लगेगी। तुम्हारे पास में जो परिवार के सदस्य रह रहे हैं, आपके गली मोहल्ले में जो सदस्य रह रहे हैं, वह सभी सदस्य जो हैं उनकी फीलिंग को आप स्पष्ट रूप में अनुभव करने लगोगे जब आप आत्मा को यह सजेशन देना चालू करो। तो क्या बताया
कि आप बहुत कुछ दूर का देख सकते हो, बहुत दूर का सुन सकते हो, बहुत दूर की बातों को महसूस कर सकते हो और एक समय में सारे ब्रह्मांड को सतयुग के, इसलिए तो कहते हैं सतयुग के सीन भी आप अनुभव कर सकते हो। कितनी गहरी बात है, कितनी पावर है फरिश्ता में। तो बताओ, देह बन के रहना है या फरिश्ता बन के रहना है? देह में तो सामने वाली चीज ही देख पा रहे हैं, सामने ही थोड़ा सा महसूस कर पा रहे हैं। तो हमें स्थूल कर्मेंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को इस्तेमाल करने पर हमें ध्यान देना होगा। सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पे जब हम ध्यान देते हैं तो सामने वाली आत्मा वैसी नहीं दिखाई देती। जैसे अभी आपको घास से तो कैसी दिख रही है? ग्रीन, लेकिन ग्रीन का चित्र आंख पे नहीं पड़ता है, अंदर जाके उसका कलर चेंज दिखेगा। आप ग्रीन घास को देखो और आंखें बंद करके देखो, वो ग्रीन घास एक सेकंड के लिए दिखेगी, हट जाएगी, दूसरा दिखेगा, क्योंकि वो कलर है ना, 6 कलर जो बाकी के हैं, तो जो कलर रिफ्लेक्शन करता है वो कलर हमें दिखता है, जो ऑब्जर्व करता है वो कलर नहीं दिखता है। तो उसमें बहुत सारे अलग कलर की है। वो रेटिना हमारा अंदर से हिलता रहता है आंखों पे, तभी तो आपकी कोई पिक्चर एक जगह टिकती नहीं है, कभी इधर हिल रही है कभी इधर हिल रही है। लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय से देखने पर आपकी वो चित्र हिलेगा नहीं, आपके अंदर एकाग्रता आएगी। सूक्ष्म कर्मेंद्रिय यानी तीसरी आंख से देखने के लिए क्यों बोलता है बाबा? इस आंखों से देखोगे ना तो वो चित्र हिलते रहेंगे अंदर रेटिना के ऊपर, आपका रेटिना एक जगह नहीं रहता है, अंदर वो उल्टा चित्र भी बनता है ना। पहले वो जो सामने दिख रहा है उसका उल्टा इमेज रहता है अंदर। तो उसको और हम डिटेल में लेंगे, खाली अभी तो मैं आत्मा सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि आपको फरिश्ता आत्मा का अभ्यास करना है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप दूर का भी अनुभव कर पा रहे हो। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं कि फरिश्ता आत्मा का अनुभव करना हो, चाहे पूर्वज आत्मा का अनुभव करना हो, पूज्य आत्मा का अनुभव करना हो, कि आपके इतने भक्त गण हैं, उनको दुखों से पीड़ाओं से प्रैक्टिकल में दूर करना है, तो पहले ही बात मैंने आपको बताई है कि आपको सबसे ज्यादा मन को रिलैक्स करने की, शांत रखने की विधि जो आपको बताई है, उस विधि को बार बार फॉलो करना है, जिससे आप वह सारे काम कर पाओगे जो आपको चाहिए, जो आपको आनंद की तरफ लेकर के जाए। तो चलो अभी आप आराम से अपनी चेयरों पर बैठ जाइए, ताकि हम फिर वह फरिश्ता आत्मा को फील करेंगे। क्योंकि अब तो अंदर से आपकी जिज्ञासा हो जानी चाहिए कि मुझे ये इस बॉडी को, शरीर को बॉडी ही समझना है और मुझे स्थूल कर्मेंद्रियों का ही यूज, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का ही इस्तेमाल करना है और वो फरिश्तापन की स्थिति का भी अनुभव करना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपका आत्मा जो है वो सजेशन लेने के लिए तैयार हो जाए, आपका जो मन है वो रिलैक्स रहे। उसके लिए पहले एक छोटा सा प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम आपकी आत्मा पे वह सजेशंस देंगे। आपका लॉजिकल मन जो है वह बिल्कुल ही एकदम अलग तरीके से शांति में लेके जाएंगे, डीप रिलैक्सेशन में, गहरी शांति में, फिर हम वह फरिश्तापन का अनुभव करेंगे। ठीक है? क्योंकि बाबा ने हमें अनुभव करना है कि भगवान हमें इनवाइट कर रहा है फरिश्तेपन के अंदर। ठीक है? और बाबा आप आत्माओं को बुला रहा है। कहाँ पर हम बोल सकते हैं? डायमंड हॉल में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डायमंड हॉल में सिर्फ बाबा मनसा सेवक जुट की आत्माओं से ही मिलने के लिए आ रहा है। बाबा मिलन मना रहा है। जो हमारी 200-300 आत्माओं का जो ग्रुप है मनसा सेवा का, वही बाबा हमसे मिलन मनाने के लिए बुला रहा है। तो क्या हम तैयार हो जाए? क्या हम पावरफुल स्थिति में आ जाएं? लेकिन उस फरिश्तापन से पहले हम आत्माएं, दुखी और अशांत आत्माओं को थोड़ी शांति दे देते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन दे देते हैं। अंदर से लगता है कि उनका दुख दूर करने की शक्ति अभी आप आत्माओं में है, तो आप थोड़ा सा पहले 5 मिनट हम उनको शक्तियां दे देते
सकते हैं, समय बड़ा नाजुक है। तो आप सबसे पहले थोड़ा रिलैक्सेशन को फील करोगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ी अशांत और दुखी आत्माओं को शांति दे देंगे, उसके बाद हम बाबा से मिलन मनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चेयर पर बैठ जाइए, थोड़ी रिलैक्सेशन कमेंट्री फिर से कराता रहूंगा अलग अलग विधि से, ताकि आपका मन को आदत पड़ जाए। क्योंकि कई लोग कहते हैं ऑडियो कमेंट्री नहीं दी, एक ही तरह की थोड़ी होती है ऑडियो कमेंट्री, बहुत अलग अलग विधि है मन को रिलैक्स करने की। तो आप लोग चेयर पर बैठ जाइए, रूम के अंदर बड़ा आनंद आने वाला है। लॉजिकल मन को बिल्कुल हटा लो, चेयर पर बैठकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शरीर को बिल्कुल हल्का रखना। हल्का रखने का अर्थ कैसा है कि टांग पे टांग चढ़ा कर नहीं बैठना है, नहीं तो दूसरी टांग का आधार ले रही है क्या, नहीं ऐसा नहीं सोचना कि गर्दन को मैं लटका रखी है, इसको इस गर्दन को मैंने पकड़ रखा है तो ही एक जगह टिकी है। आपने गर्दन को नहीं पकड़ रखा, गर्दन अपने आप टिकी हुई है ना। इसको कहते हैं रिलैक्सेशन। शरीर बिल्कुल हल्का रहे, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, एकदम गहरी शांति के अंदर। और अच्छा एक बात है, मन रिलैक्स कब करता है, जैसे ही मन शांति में जाएगा, आपकी आत्मा में क्या पावर है, ओके की क्या पावर है। तो जब आपके हजारों मंदिर हैं इस दुनिया के अंदर बने हुए, और वहां पर बहुत सारी आत्माएं तड़प रही है, वो आप देवी देवता बनकर आज हम उस मंदिर में जाएंगे और सामने वाले को खाली क्या करना है, पावर देनी है। वो कोई भी मुसीबत लेके आएगी, कोई भी मनोकामना लेके आएगी, तो आप आत्मा को सिर्फ क्या करना है, आप आत्मा जब ओके बोल देती है तो उसका काम 100% हो जाता है। तो तैयार हो जाइए। हम जब जब हम रिलैक्सेशन में जाते हैं तो आंखें भारी हो जाती है। आंखें भारी होने का अर्थ है कि हम अंदर की तरफ जाते हैं, शरीर हल्का रहेगा और आंखें भारी होंगी। आंखें भारी होंगी तो और फायदा है, क्योंकि आंखें भारी होने से ही हम अंदर की तरफ जा सकते हैं। तो बिल्कुल शांति की अवस्था में बैठ जाओ, आसपास आपका कोई डिस्टर्बेंस न हो। पहले ही बताया है कि मुरली मंथन आपको एकांत में सुनना है, जीवन बदलने वाला आपका यह मुरली मंथन रहता है। तो अनुभव करेंगे। आप चेयर पर आराम से बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स से बैठ जाइए, और जैसे ही मैं काउंटिंग करूंगा तो काउंटिंग आपको भी करनी है। काउंटिंग करते समय आपको क्या करना है, काउंटिंग करते समय आपको जैसे ही संख्या बोली जाएंगी, आपको भी संख्या बोलनी है मन में, और आंख बंद करनी है और आंख खोलनी है, आंख बंद करनी है और आंख खोलनी है काउंटिंग के अंदर। और जहां पर भी आपकी आंखें भारी होने लग जाए, वहीं से हम वह काम करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि आंखों में रिलैक्सेशन आने से शरीर और मस्तिष्क और पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन आ जाता है और मन भी शांत हो जाता है। तो चलो चालू करते हैं। आप सभी आत्माएं चेयर पर बहुत शांति से बैठी हैं, बहुत पावरफुल शांति से बैठी हैं। अब आप उल्टी काउंटिंग को चालू करते जा रहे हो। जैसे ही 100 नंबर बोला, आंखें बंद करनी है और वापिस खोलनी है। दोबारा 99 बोला तो फिर आंखें बंद करनी है। फिर 97 बोला, फिर आंखें खोलनी, और जैसे ही काउंटिंग करें तो आंखों को बंद करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम विजुअलाइजेशंस, पावरफुल और प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। आंखें खुली, 100 बोला, आंखें बंद कर दी आपने, फिर आंखें खोली और फिर 99 काउंट किया, आंखें फिर बंद कर ली, फिर आंखें खोली, 98 बोला, फिर आंखें बंद करी। धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती जा रही है, आपकी आंखें एकदम भारी होती जा रही है, स्टक होती जा रही है। धीरे से फिर आंखें खोली, 97 बोला, फिर आपने अपनी आंखों को बंद किया, आंखें फिर और भारी होती जा रही है, बहुत भारी होती जा रही
रही है। फिर 96 बोला, फिर आंखों को बंद किया और आंखें भारी होती जा रही है और आपकी आंखें इतनी भारी होती जा रही है, इसके पीछे की मांसपेशियां एनर्जेटिक शांत होती जा रही है। फिर आंखें आपने धीरे से खोला, 94 बोला और फिर आंखों को बंद किया और गहरी शांति में जाते जा रहे हो और डीप में जाते जा रहे हो। आपकी आंखें पहले से और ज्यादा भारी हो गई है और ज्यादा भारी हो गई है। फिर धीरे से आपने अपनी आंखों को खोला और 92 बोला, 92 बोला, धीरे से आंखों को बंद किया, 92 बोला, 92 में और आपकी आंखें भारी हो गई हैं और गहरी भारी हो गई हैं और कहीं पर भी आपका ध्यान नहीं है, आपका पूरा ध्यान आपकी भारी आंखों पर है, पूरा ध्यान आपकी आंखों पर भारी है। आप आंखें खोलने की कोशिश करें पर आंखें खुल नहीं रही है। फिर धीरे से आंखें खोली है और आपने आंखों को बंद करते हुए 91 बोला, आपकी आंखें और भारी हो गई हैं और बहुत ज्यादा भारी होती जा रही है, बहुत ज्यादा भारी, पहले से 1000 गुना भारी होती जा रही है। अब आपने आंखों को बड़ी मुश्किल से धीरे से खोला और वापिस आंखें बंद करते हुए 90 बोला और आपकी आंखें भारी हो गई है, बहुत ज्यादा आपकी आंखें भारी हो गई हैं और आंखों के पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो बिल्कुल डीप रिलैक्स हो गई हैं। आपकी आंखों के पीछे का भाग पूरा रिलैक्स हो गया है, गहरी डीप शांति में चला गया है। आपका शरीर का एक एक अंग गहरा रिलैक्स हो गया है। आंखों के पीछे का मांसपेशियों का रिलैक्सेशन मस्तक तक पहुंच गया है। आपका मन बिल्कुल गहरा रिलैक्सेशन में चला गया है, गहरी शांति में, पहले से 1000 गुना और डीप और डीप और गहरी शांति में और गहरी शांति में चल गए। अब आप देख रहे हैं, आप मंदिर में देवी देवता की जो अपनी आपकी जो पूर्वज आत्मा की स्मृति है, आप देवी बनकर मंदिर में पहुंच गए हैं। आपका मन और गहरी शांति में है। आप 1000 भुजाओं वाली देवीय शक्ति अपना स्वरूप मंदिर में देख रहे हैं। वहां पर हजारों भक्त आत्माएं देखो, हजारों भक्त आत्माएं अलग अलग ग्रुप में खड़ी हैं। 10 ग्रुप बनाए गए हैं। सामने पहला 10वें नंबर का ग्रुप हॉस्पिटल की आत्माएं हैं, जहां पर आत्माएं तड़प रही है। आपका दिल उस करुणामय दृश्य को देख रहा है। कितनी आत्माएं तड़प रही है, कितनी आत्माओं को तकलीफ हो रही है, बेचैन हो रहे हैं। और वह 10 ग्रुप की आत्माएं मंदिर की सीढ़ियों से चढ़ते हुए 10वां ग्रुप आपके पास आया है। आप आत्मा पावरफुल आत्मा जिसका मन गहरी असीम डीप शांति में है, सिर्फ खाली उन आत्माओं को देख रहा है। वो आत्माएं अपनी गहरी शांति के लिए मनोकामनाएं आपसे कर रही है कि हे देवात्मा मुझे शांति दे दो, हे देवात्मा मुझे अपनी पीड़ाओं से दूर कर लो, हम बहुत परेशान है, हमारी पीड़ाएं हमसे सहन नहीं हो जा रही है। और आप वो पूर्वज आत्मा, वो देव आत्मा, उनको ओके बोल देते हो, यानी वो वरदान आप उनको बोल देते हो। आप उनको तथास्तु का वरदान दे देते हो। आपके तथास्तु कहते ही वह हॉस्पिटल की सारी तड़पती हुई आत्माएं गहरी शांति में चली गई है, डीप शांति में चली गई है। उनके मन को सुकून मिल गया है। ऐसी शांति, ऐसी 1000 गुना शांति, ऐसा डीप अनुभव कर रहे हैं मानो उन्होंने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया। जैसे ही 90 नंबर का ग्रुप आता है, जिन्होंने अपने रिश्तों से धोखा खाया है, जिनको अपने बच्चों ने ही छोड़ दिया है, जिनको अपने लोगों ने ही असहाय कर दिया है, उनकी रूह, उनकी आत्मा बहुत पीड़ा में है। आप आत्मा उनकी पीड़ाओं को देख रही हो, उनकी पीड़ाओं को समझ रही हो, क्योंकि आपकी स्थिति एक पूर्वज आत्मा, एक
फरिश्ता आत्मा जैसी है। आप उनकी सभी आत्माओं की फीलिंग को एक सेकंड में समझ रहे हो, एक सेकंड में सभी 90 नंबर के ग्रुप को अनुभव कर रहे हो, उनके दुख दर्द और पीड़ा को अनुभव कर रहे हो, इनके अपनों के धोखे को अनुभव कर रहे हो, और आप उनको वरदान दे रहे हो, सदा सुखी भव, सदा शांत भव, सदा आनंद भव, सदा प्रेम भव। जैसे ही आपने वरदान दिया है, 90 नंबर के ग्रुप की सारी आत्माओं में गहरा प्रेम समा गया है, वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई हैं। सारी आत्माएं आपका गुणगान कर रही है। सारे मंदिर के अंदर एक घंटियों की आवाज गूंज हो रही है, ओम की अनहद नाद गूंज रही है। सारी जगह आपका वाह वाह जय जयकार हो रहा है। सब आत्माएं आपको देखकर आपके दर्शन मात्र से कह रही है, पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं। फिर आगे धीरे धीरे 8वें नंबर का ग्रुप आता है, जो स्टूडेंटों का ग्रुप है, जो युवा बच्चों का ग्रुप है, जो परेशान है अपनी जिंदगी के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति, अपने डिप्रेशनों के प्रति। उस आत्मा के ग्रुप को आप देख रहे हो। पूरी आपके अंदर पावर है, आपके अंदर इतनी असीम शक्ति भगवान ने दी है कि आप हर एक आत्मा को फील कर सकते हो, उनके दुख दर्द को फील कर सकते हो। सारे स्टूडेंट की आत्माएं आपके मंदिर में सीढ़ियां चढ़ रही हैं, और आपके मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर आपसे आह्वान कर रही है कि हमें मार्गदर्शन कीजिए, हमारे जीवन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सारी आत्माएं आपसे दया दृष्टि की भीख मांग रही है, आपके आगे हाथ जोड़ रही है। आपके आगे सारी स्टूडेंट की कंफ्यूजन आत्माएं मस्तक को चरण स्पर्श कर रही हैं, आपके चरणों को स्पर्श कर रही हैं, आपकी असीम शक्ति को प्रणाम कर रही है। और आप आत्माएं सारी आत्माओं के मन की व्यथा को सुनकर इनके दुखों को दूर करने के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए एक सुंदर लाइट और प्रकाश की उम्मीद की किरण उन आत्माओं को दे देते हो। सारे स्टूडेंट युवा आत्माओं का ग्रुप एकदम खुशी से महक उठ जाता है, मानो उनको लगता है कि जीवन का सही दिशा मिल गई, जीवन को सही मार्गदर्शन मिल गया। ऐसी गहरी असीम शांति पूरे मंदिर में फैल गई है। मंदिर के आसपास में रहने वाली आत्माओं को देखो, सब आत्माएं झूम रही है, सब आत्माएं आनंद से अपने जीवन के अंदर, प्रेम के अंदर डूबती जा रही है। आपकी असीम शक्तियों का आप यूज करना चालू कर रहे हो, और आपका मन गहरी असीम शांति और प्रेम में डूब गया है, आपका मन आनंद में डूब गया है। ऐसे सत्कार्य करते हुए, ऐसे सत्कर्म को देखते हुए आपका मन पूरी तरीके से गहरी शांति में चला गया है। अब आगे 6, 5, 4 सारे ग्रुप को आप एक साथ पृथ्वी के ग्लोब पर इमर्ज करते हो। सारे विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को एक हाथ में गोले पर लेते हो, पूरे विश्व की आत्माओं का गोला अपने हाथ पर रखते हो और गोले को हाथ से घुमाते हो। जहां पर भी दुखी और शांत आत्मा है, उसको पवित्रता की, सुख और शांति की असीम किरणों का दान देते हो। आपकी असीम किरणों से, सुख और शांति की, आनंद की किरण से जैसे ही आप 5 बोलते हो, और सारे विश्व की आत्माएं गहरी शांति में चली जाती है। जैसे ही आप 4 बोलते हो, सारी आत्माएं और डीप गहरी शांति में चली जाती है। जैसे ही आप 2, 3 बोलते हो, सारे विश्व की आत्माओं के अंदर गहरी शांति के वाइब्रेशन फैल जाते हैं। जैसे ही आप 2 बोलते हो, सारी आत्माएं अपने शुद्ध स्वरूप, सत्य स्वरूप का अनुभव करने लग जाती है। और जैसे ही आप 1 बोलते हो, सारे विश्व की आत्माओं के अंदर परमात्मा का दिव्य प्रकाश, परमात्मा की सुख और शांति की असीम किरणें उनके अंदर फैल जाती है। ऐसे असीम दृश्य को देखकर आपका मन गहरी शांति और आनंद से भरपूर हो जाता है, परम आनंद में भरपूर हो जाता है। आपके इस शुद्ध और सफलता पूर्वक, स्नेह पूर्वक कार्य को देखकर बाबा भी बड़ा खुश हो जाता है। सब आत्माएं धीरे धीरे अपने मन को वापिस अपनी चेयर पर लाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। गहरी शांति से
थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो आप आत्माओं ने देखा कि आप आत्माओं के पास इतनी पावर है, इतनी असीम शक्तियां हैं। आप आत्मा अगर किसी को ओके बोल दो सच्चे दिल से, मन को शांत रखकर, मन को सुलाकर, मन के रोड को बाईपास कर, आप अपने दैवीय स्वरूप में अन्य दुखी आत्माओं को एक साथ अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहकर आप हजारों की फीलिंग को एक सेकंड में समझने वाली आत्मा हो। आप दूर रहने वाली आत्माओं के दुख दर्द को सुनने वाली आत्मा हो। बाबा कहता है कि तुम्हें क्या दुखी आत्माओं की पुकार नहीं सुनी जाती? तो जब तुम्हारे अंदर सूक्ष्म कर्मेंद्र में इतनी पावर होगी तभी तो ऊंचे से ऊंचा भगवान कह रहा है ना। आपने पहले से अपने आप को शरीर मान रखा है, आपको लगता है सिर्फ मैं गली की आवाज सुन सकता हूं, मैं फोन की आवाज सुन सकता हूं। तो आपने अपनी आत्मा को सजेशन ही ऐसा दे रखा है जिसकी वजह से आपके अंदर की वो शक्तियां, वो पावर बाहर नहीं आ पा रहा है। तो हमें वो शक्तियां, वो पावर बाहर निकालना है। हमारा पूज्य स्वरूप, हमारा फरिश्ता स्वरूप हमें हमेशा 24 घंटे स्मृति में रहेगा जब हमारी इंटेंशन, हमारी भावना यह रहेगी कि हमें हर एक की मदद करनी है, हर एक को हमें ध्यान रखना है। तो फिर हमें कैसा लगेगा? बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसे ऐसे काफी सारे अनुभव हम और कराएंगे। एक ही अनुभव में ही इतना टाइम हो जाता है कि 40 मिनट ऐसे ही हो जाते हैं, है ना। तो फिर क्या दूसरी, या तो फिर मुझे आत्मा को लगता है दिन में 4-5 सेशन करें अगर ऐसे अनुभव हो के, तो शायद अगर आप लोग रेडी होंगे तो भी व्हाट्सएप में भी मैसेज करना, यस लिखना। वैसे 15 तारीख से तो चालू ही है, सभी को पर्सनली जो है वो 15 तारीख से वर्कशॉप जो है वो चालू ही होने वाली है। जिन्होंने नाम व्हाट्सएप पे नहीं किया, मैसेज में टाइप नहीं किया है, वो यस जरूर लिख दे, है ना, जो इंटरेस्टेड हैं, ताकि उन पर विशेष अटेंशन दिया जाएगा। तो आज आपको मुरली मंथन में फरिश्तापन का कैसा अनुभव हुआ, उसके बारे में आपने क्या सीखा, फरिश्ता के बारे में आपके पास कौन सी नई जानकारी आई, कैसा आपका पूर्वज या पूज्य स्वरूप है जिसके द्वारा आप सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देकर तुरंत अपना पाप कर्म का जो खाता है ना, वो बहुत जल्दी आप सेकंड में खत्म कर सकते हो, क्योंकि आप सबको वाइब्रेशन दे रहे हो, सबको शांति दे रहे हो, सुख दे रहे हो, वो फीलिंग आप करवा रहे हो। तो सोचो आपका पुण्य बल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। और जब आप ऐसे सकाश देते हो ना अगर अंदर से, तो आप जब गली मोहल्ले में निकलोगे ना तो सभी आत्माएं जो गली मोहल्ले वाली है ना वो आपको पूज्य स्वरूप में ही देखेगी, अपने इष्ट देव में देखेगी आपको। आप ये 4 दिन करके देखो, जब आप रोड पे भी चलोगे ना तो उन आत्माओं के अंदर एक फीलिंग आएगी कि ये वह इष्ट देव है जिसकी हम पूजा करते हैं, वह इष्ट देवी है जिसकी हमें कई सालों से, कई जन्मों से इंतजार था, जिनके लिए हम वैष्णो देवी जाते हैं, जिनके लिए हम मंदिरों में जाते हैं। साक्षात हम देवी देवता अभी हैं, कल बनेंगे मत सोचो, कल बनेंगे वो कल्लू। अक्लमंद लोग हैं वो कल बोलते हैं, अक्लमंद जो होते हैं वो बेकार लोग होते हैं। अक्लमंद मन वाले बोल होते हैं, लॉजिकल मन। अकल यानी कल, अकल वाले कल में ही रहते हैं। अकल या कल जो विद्या कल में रहेंगे, या अकल यानी कल जो ज्यादा होशियार होते हैं ना वो बाबा के शक्तियों का यूज नहीं कर पाते, लॉजिकल माइंड। ये तो भगवान की गाड़ी है। 100% में आत्मा कहती हो कि आपको 1 महीने में ही आप वो स्थिति को पालोगे जो कभी कल्पना नहीं की। भगवान की गाड़ी है, चलाने वाला ड्राइवर परमात्मा है, वो आपको गरीबपुर से अमीरपुर लेके जाएगा। इस ट्रेन में कहां पे लेके जाएगा? चलाने वाला अगर उसमें बैठे हुए हो तो, डेली का मुरली मंथन सुन रहे सब, तो इस गाड़ी में अगर तुम बैठे हुए हो तो भगवान तुम्हें 100% अमीरपुर लेके जाएगा। लेकिन बीच में होशियारपुर स्टेशन आएगा, एक दिन मुरली सुनी, एक दिन नहीं सुनी, कई लोग उतर जाएंगे उस गाड़ी में से, उतर जाएंगे। गाड़ी तो रुकने वाली है नहीं उनके लिए, गाड़ी तो और आगे बढ़ेगी। दूसरे आलसीपुर वाले, आलसीपुर भी स्टेशन आएगा, कई लोग बहुत आलस करेंगे, है ना, आलस करेंगे तो बैठ जाओ, नीचे उतर जाओ, है ना। तो हमें क्या करना, परमात्मा जब हमें गाड़ी चलाने वाला परमात्मा है तो हमें गाड़ी में बैठे रहने का अर्थ है कि हमें जितना भी कुछ समझ में आता है मुरली मंथन
मंथन में मनसा सेवा के अंदर या रोज का टास्क का छोड़ना नहीं है। गाड़ी में सीट को नहीं छोड़ना है, पकड़ कर बैठना है। अगर इस गाड़ी से उतर जाओगे तो पीछे वाली गाड़ी लोकल गाड़ी है। लोकल गाड़ी में तो सीट के लिए झगड़ा होता है ना, सीट होती है 150 और लोकल डब्बे में लोग कितने होते हैं 1000, और वो सीट के लिए कितना झगड़ा करते हैं। कभी बाथरूम में बैठते हैं, कभी ये सीट नहीं मिलती है। तो आप लोकल ट्रेन में चलोगे तो फिर तो आपको कहीं पर भी सुख शांति की सीट नहीं मिलेगी, है ना। तो आज से मुरली मंथन पे और अटेंशन देना है। आज के मुरली मंथन से आपने क्या सीखा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का मुरली मंथन में आपको कैसा अनुभव रहा वो आप मुझे बताइए। और रिलैक्सेशन कमेंट्री जैसे भी 100 उल्टी रिवर्स गिनती करनी है, और जैसे गिनती को काउंट करो, आंखें को बंद करो, फिर आंखों को खोलो, फिर आंखों को बंद करो। यह प्रैक्टिस आपके लिए और इजी रहेगी। यह आप मन में काउंटिंग करो, बंद करो खोलो, बंद करो खोलो, तो आपकी आंखें जैसे ही भारी हो जाए, जिस संख्या पे भारी हो जाए, किसी की 88 पे भारी हो जाती है, किसी पे 87 पे भारी हो जाती है, उस समय आंखों को नहीं खोलता है। जब आपकी आंखें बिल्कुल भारी हो जाए ना, तब उस समय आप अपनी आंखों को मत खोलो और फिर आप आत्मा को सजेशन देना चालू करो, तो वह सजेशन ओके ओके में बदल जाएंगे और आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो जो नई आत्मा है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखें और अपने एड्रेस भी लिखें, तो उनको जल्दी से ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।